नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिनेश एकेडमी यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है या फिर प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो संसद है, संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इसी में से दो भारत का जो सबसे शक्तिशाली होता है या भारत देश में जो सबसे अधिक शक्ति प्राप्त होती है वो होती है हमारी प्रधानमंत्री को। और जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक माना जाता है। यानी कि राष्ट्रपति की जो शक्तियां होती हैं वो राष्ट्रपति के कुछ अलग अनुच्छेद जो होते हैं राष्ट्रपति के, यानी कि राष्ट्रपति को भारत का सर्वोच्च नागरिक माना जाता है। लेकिन जो है कि राष्ट्रपति के अलावा सबसे अधिक जो शक्तियाँ प्राप्त होती हैं भारत में वो है हमारे प्रधानमंत्री पर। यानी कि जो सबसे अधिक शक्ति प्राप्त है तो वो है हमारे प्रधानमंत्री पर। प्रधानमंत्री यानी कि प्रधानमंत्री जो है कि जनता पर शासन करने वाला, यानी कि जनता का जो राजा होता है वो है हमारा प्रधानमंत्री। तो इसको जो है सबसे अधिक शक्ति प्राप्त होती है। राष्ट्रपति के अलावा सबसे अधिक शक्ति प्राप्त है प्रधानमंत्री पर। और प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है तो देख लेते हैं कि एक होती है हमारी लोकसभा और राज्यसभा। यानी कि लोकसभा में जो सीटें हैं वो हैं अभी कुल 552। दूसरा जो होता है हमारा राज्यसभा। और जो लोकसभा में अधिक जो सीटें हैं अभी वो है 552 मान लिया जाए। यानी कि लोकसभा 552 सीटों पर जो है जो जनता है उस पर वोट करती है 552। और इसमें जो है अपनी अपनी एक अलग पार्टी होती है। जैसे मान लिया जाए कांग्रेस है, कांग्रेस, बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी। यानी कि जो अपनी अपनी जो पार्टियां होती हैं उसमें जो है कि अपने अपने जो कैंडिडेट हैं उनको जो है पार्टी जो है उम्मीदवार घोषित करती है, उम्मीदवार बनाती है। यानी कि मान लिया जाए कुल 552 सीटें लोकसभा में होती हैं। तो इसमें जो है कि 300 सीटें, यानी कि 552 में से 300 सीटें मिली कांग्रेस को, कांग्रेस के उम्मीदवार को। 200 सीटें मिली हमारी बीजेपी को। और जो है कि 35 सीटें मिली बहुजन समाज पार्टी को। और इसमें से 20 सीटें मिल गई हमारी, इसमें से जो है 32 सीटें मिल गई हमारी बहुजन समाज पार्टी को। तो उसके बाद 20 सीटें मिल गई हमारी आम आदमी पार्टी को। तो इसमें जो है कि कांग्रेस जो है इसमें सबसे अधिक बहुमत प्राप्त कर चुकी है। यानी कि जो जनता के द्वारा चुने गए हैं तो कुल 300 सीटें जो है कांग्रेस को मिली है। और इसमें जो है जो सरकार बनती है, यानी कि 1/2 धन 1 सदस्य, इतनी सीटें जो हैं प्राप्त जिसको होती हैं तो उसकी जो सरकार बनती है। यानी कि इसमें जो है कि अभी कांग्रेस को जो है 300 सीटें और बीजेपी को 200 सीटें और बहुजन समाज पार्टी को 32 सीटें और आम आदमी पार्टी को 20 सीटें प्राप्त हो गई हैं। तो इसमें जो है कि कांग्रेस ने जो है अपना पूर्ण बहुमत प्राप्त किया है। यानी कि आधे से अधिक जो सीटें प्राप्त करती हैं तो उसकी जो है सरकार बनती है। यानी कि 552 का अगर हम आधा कहें तो 276, यानी कि 276 पर इतनी सीटों पर जो है कि सरकार बन जाती है
की बहुमत पर 276। और इसमें जो है कि कांग्रेस की सरकार जो बन गई है, तो इसमें फिर जो होता है हमारा कि प्रधानमंत्री यानी कि जो लोकसभा में जो इतनी सीटें प्राप्त करती हैं तो उसकी सरकार बनती है। तो फिर इसके बाद होता क्या है कि राष्ट्रपति और इसमें कुल जो कांग्रेस की सीटें 300 हैं लोकसभा में, तो इनमें जो सदस्य होते हैं जितने, उनमें जो आपस में सलाह मशवरा करके उनमें से जो है कि एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर लेते हैं। तो उसके बाद जो है कि राष्ट्रपति जो है कि उनकी सलाह पर इनमें पर जो है एक प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति। फिर जो है इनमें सलाह मशवरा करके राष्ट्रपति जो है एक प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। और यदि मैं कहूँ कि 250 सीट कांग्रेस को और 250 सीट बीजेपी को अगर मिलती हैं, तो ये दोनों जो हैं बराबर सीटें जो है कि मिली हैं इनको। तो इसमें क्या होता है कि इसमें बनती है हमारी गठबंधन सरकार, आपस में सलाह मशवरा करके जो बन जाती है हमारी गठबंधन सरकार जो है आपस में सलाह मशवरा करके बनती है। तो इसमें होता क्या है कि जो भी गठबंधन सरकार है वो अधिक समय तक नहीं रहती है, यानी कि उसमें जो कि विवाद उत्पन्न होता है, तो इसमें जो है इस्तीफा देके जो है सरकार जो है गिर जाती है। तो लोकसभा में जो सदस्य बनने के लिए अगर न्यूनतम आयु की बात करें तो वो होती है हमारी 25 वर्ष। 25 वर्ष से लोकसभा के सदस्य बनने के लिए जो है कि न्यूनतम आयु सीमा होती है। और प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 से अधिक जो है आयु निर्धारित होनी चाहिए। और इसमें जब राष्ट्रपति जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, तो इसमें जो है कि कुछ मंत्री परिषद यानी कि कुछ मंत्री परिषद भी जो है नियुक्त किए जाते हैं। तो इसमें जो मंत्री परिषद नियुक्त किए जाते हैं, यानी कि इसमें जो हैं 60 से 70 सीटें जो है मंत्रियों को नियुक्त किया जाता है। और जो ये मंत्री नियुक्त किए जाते हैं वो किए जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा। प्रधानमंत्री जो है इनको नियुक्त करता है 60 से 70 के बीच में जो मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। तो इसमें जो है कि अलग अलग विभागों को जो है कि प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। लेकिन विभाग को बांटने के बाद जो है प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करके प्रधानमंत्री के अलावा जो ये 60 से 70 मंत्री होते हैं इनको जो है शपथ दिलाता है। यानी कि प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है 60 से 70 मंत्री जो नियुक्ति होते हैं, तो प्रधानमंत्री को शपथ दिलाने के बाद जो है कि 60 से 70 मंत्रियों को भी जो है राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। और इसमें जो है कि आपस में जो है कि जो पूर्ण बहुमत जिसको मिला है, कांग्रेस को मिला था 300, तो इसी में से सदस्य जो है आपस में सलाह मशवरा करके एक व्यक्ति को चुनते हैं। तो उसको चुनने के बाद जो है फिर राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। तो अनुच्छेद 75 के तहत ये कहा गया है कि एक प्रधानमंत्री होगा, यानी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है अनुच्छेद 75 के तहत। और इसमें जो है कि प्रधानमंत्री ये नहीं कि क्या कहते हैं लोकसभा से जो है प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, यानी कि राज्यसभा के सदस्य भी जो हैं प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो भारत में जो है राज्यसभा से जो प्रधानमंत्री बने थे, पहले एक तो बने थे हमारे श्रीमती इंदिरा गांधी, और एक जो बने थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और एक बने थे सदानंद देव गौड़ा। जो है 3 जो है राज्यसभा से प्रधानमंत्री चुने गए थे। यानी कि जो है आप इसको नोट कर सकते हैं, 3 जो है हमारे राज्यसभा से 3 प्रधानमंत्री जो है राज्यसभा से बने थे। पहला जो बने थे हमारे
डॉक्टर श्रीमती इंदिरा गांधी। उसके बाद बने थे दूसरे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और जो तीसरे जो बने थे हमारे सदानंद देवगौड़ा जी, जो है कि राज्यसभा से प्रधानमंत्री चुने गए थे 3। और जो भारत में सबसे कम जो समय रहा था कि प्रधानमंत्री का, वो रहा था हमारा अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो है सबसे कम समय का प्रधानमंत्री का कार्यकाल रहा है, तो वो रहा था हमारा 13 दिन। और उसके बाद जो है सबसे अधिक समय तक जो प्रधानमंत्री के कार्य पर रहे थे, तो वो रहे थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अभी तक जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का कार्यकाल सबसे अधिक रहा है। नेहरू जी का जो है सबसे अधिक कार्यकाल रहा है प्रधानमंत्री के पद पर। तो उसके बाद जो है कि राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री की जो शक्तियां हैं, यानी कि प्रधानमंत्री की जो शक्तियां हैं, प्रधानमंत्री की शक्तियां ये हैं कि जो मंत्रियों को नियुक्त यानी कि विभाग बांटते हैं प्रधानमंत्री, चाहे उसको गृह मंत्रालय हो, वित्त मंत्रालय हो, रक्षा मंत्रालय हो, तो प्रधानमंत्री चाहे तो इनको उस पद से जो है हटा सकता है। ये जो है प्रधानमंत्री की शक्तियां हैं, यानी कि मंत्रियों को हटाना। और जो जनता पर जो है, जनता का राजा होता है, जनता पर शासन करने वाला, उसको भी जो है प्रधानमंत्री जो है सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाता है राष्ट्रपति के अलावा। तो उसके बाद प्रधानमंत्री बनने के लिए जो योग्यताएं होती हैं कि वह भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र 25 वर्ष से अधिक हो, 25 वर्ष या उससे अधिक हो, और उसके बाद जो कि वो किसी सरकारी पद पर कार्यरत ना हो, वह पागल व दिवालिया ना हो। तो ये जो हैं प्रधानमंत्री की बनने की योग्यताएं हैं। और जो है कि अनुच्छेद 75 के तहत जो है कि एक प्रधानमंत्री होगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगी अनुच्छेद 75 के तहत। और जो है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। यानी कि जो लोकसभा में जितने सदस्य जो है, जिस पार्टी को बहुमत मिलता है, उसी में से जो है कि सलाह मशवरा करके एक व्यक्ति को चुना जाता है। तो फिर उसके बाद जो है राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। और प्रधानमंत्री यानी कि जो लोकसभा होती है, मंत्रिपरिषद, उसमें 60 से 70 जो है मंत्री चुने जाते हैं। और ये मंत्री जो चुने जाते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा कि उनको कौन कौन सा विभाग जो है बांटा जाता है। तो यदि चाहे तो प्रधानमंत्री जो है उनको उस पद से यानी कि उस विभाग से हटा सकता है। तो ये था आज का मेरा टॉपिक, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे की जाती है, यानी कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है। शपथ जो है हमारे राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई जाती है। प्रधानमंत्री के अलावा जो 70 मंत्री होते हैं, 60 से 70 के बीच में, उनको भी जो है शपथ जो है हमारे राष्ट्रपति दिलाते हैं। यानी कि सबसे शक्तिशाली जो होता है प्रधानमंत्री, और जो राष्ट्रपति होता है वो देश का प्रथम नागरिक माना जाता है। प्रथम नागरिक जो है राष्ट्रपति को माना जाता है। तो ये था मेरा आज का टॉपिक, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्यताएं कौन कौन सी हैं, और जो कि लोकसभा से ही जो है प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। तो उसके अलावा लोकसभा के अलावा राज्यसभा से भी जो है प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। तो इसको आप नोट कर सकते हैं कि राज्यसभा से जो प्रधानमंत्री चुने गए थे, तो वो चुने गए थे हमारे श्रीमती इंदिरा गांधी, और जो दूसरे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और तीसरे थे जो सदानंद देवगौड़ा जी, जो है कि ये राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने थे। और सबसे कम समय का जो कार्यकाल रहा था प्रधानमंत्री का, वो रहा था हमारा अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जो कि 13 दिन का जो है इनका कार्यकाल रहा था। और सबसे अधिक समय तक जो प्रधानमंत्री पद पर रहे थे अभी वर्तमान तक जो है, तो वो है हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर अवश्य करें,
और यदि चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब भी अवश्य करें। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।